नमस्कार, आप देख रहे हैं एसएमपी झारखंड न्यूज। हकीकत है तो दिखेगा। आइए बढ़ते हैं आज की खबर की तरफ। अभी हम इस वक्त रांची एयरपोर्ट पे मौजूद हैं। जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारे देश के 20 जवान शहीद हुए हैं, जिसमें से 2 जवान झारखंड के भी थे। तो आज रांची के एयरपोर्ट पर एक जवान गणेश हांसदा का पार्थिव शरीर भी कुछ क्षणों में यहाँ रांची एयरपोर्ट पे पहुंच जाएगा और कुछ क्षणों के लिए एयरपोर्ट पे पार्थिव शरीर को रखा जाएगा और मुख्यमंत्री, राज्यपाल और अन्य जो मंत्री हैं और राजनेता हैं सभी अभी आकर के यहाँ पे वीर शहीद को श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे। उसको लेकर के प्रशासन की तैयारी है। ये रांची एयरपोर्ट का विजुअल आप देख पा रहे हैं। अभी आप देख सकते हैं झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन रांची एयरपोर्ट पहुंच चुके हैं। यहीं पे पार्थिव शरीर को रखा जाएगा और झारखंड की राज्यपाल महोदया भी पहुंची हुई हैं। तो बहुत ही गमगीन समय था वो दृश्य जब हमारे देश के जवान का पार्थिव शरीर रांची एयरपोर्ट पर पहुंचा। तो आप ये विजुअल आप देख सकते हैं। रांची एयरपोर्ट पर झारखंड के वीर सपूत का पार्थिव शरीर पहुंच चुका है। आप आर्मी के जवानों को भी आप देख सकते हैं और एक एक करके सभी जो भी हमारे राज्य के मंत्री और राजनेता हैं और राज्यपाल एक एक करके वीर शहीद को श्रद्धा सुमन अर्पित किए और फिर यहाँ से उस पार्थिव शरीर को उनके पैतृक गांव के लिए रवाना कर दिया गया आर्मी के गाड़ी से। इस मौके पे झारखंड के मुख्यमंत्री ने क्या कहा हम आगे सुनेंगे, लेकिन झारखंड के मुख्यमंत्री ने यह ऐलान किया है शहीद के परिजनों को राज्य में उनकी पसंद का भूखंड एवं पेट्रोलियम मंत्रालय से पेट्रोल पंप आवंटित करने का आग्रह करेगी सरकार, ताकि शहीद के परिजन को पूरे सम्मान के साथ जीवन यापन कर सकें। ये बातें मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कही। हम फिर भी आइए सुनते हैं झारखंड के मुख्यमंत्री ने क्या कहा। फिर इसी विजुअल के माध्यम से आगे सुनेंगे कि रिटायर्ड कर्नल एसके सिंह ने क्या कहा और हमारे राज्य के पुलिसकर्मियों का क्या कहना है और भाजपा नेता हेमलाल मुर्मू ने क्या कहा। फिर भी हम आइए बढ़ते इस विजुअल की तरफ। उन सभी शहीदों को मैं अपनी ओर से सलाम करता हूं। आज उनकी वजह से देश में हम आराम चैन की नींद सोते हैं। उनके परिवारों के साथ आज ये पूरी सरकार उनके साथ खड़ी है। सभी के परिवार में आज निश्चित रूप से शोक की लहर है। और आज हम सब लोग मिलकर इनके परिवार के साथ खड़े हैं और आने वाला समय भी इनके पूरे परिवार के साथ ये सरकार खड़ी रही। आमतौर पर प्रावधानिक तौर पर शहीदों को और उनके आश्रितों को मिलने वाली सुविधा तो सरकार देगी ही, इसके साथ साथ में हमने ये भी निर्णय लिया है कि अब सीमा पर शहीद होने वाले हमारे शहीद जवानों को हम 2 और सुविधाएं देंगे। ये हमने निर्णय लिया है। पहला निर्णय ये कि शहीद परिवार को, उनके आश्रितों को राज्य में कहीं भी उनके मनपसंद की भूखंड मुफ्त उपलब्ध कराएगी और उस भूखंड में पेट्रोल पंप आवंटन करने हेतु पेट्रोलियम मंत्रालय से आग्रह करेंगे और उस आग्रह में
आश्रित परिवारों को पेट्रोल पंप आवंटन हो, वो अपनी नीति में ये अंकित करें। इसके पीछे हमारा उद्देश्य ये है कि जो शहीद परिवार है वो मान सम्मान के साथ सामाजिक और आर्थिक रूप से खुशहाल रहे और स्वाभिमान से जी पाए। जैसा कि हम जब जान रहे हैं, आप भी जान रहे हैं कि चाइना लगातार धोखे से वार कर रहा है और इस बार तो उसने अति कर दी है। क्या कहना चाहेंगे सर बतौर फौजी, क्योंकि फौजी रिटायर जरूर होते हैं लेकिन उनके दिल में फौज हर समय रहता है, क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, मैं सेकंड लेफ्टिनेंट था तो मेरी पहली पोस्टिंग डीबीओ में थी, काराकोरम, ये जहाँ पे ये हो रहा है उसी के आसपास था। तो वहाँ पे मैं रहा हूँ, वहाँ का जो ज़मीन है वहाँ को मैं जानता हूँ, चाइना के ट्रूप्स को भी मैं जानता हूँ अच्छी तरीके से। मैं यही बोलना चाहूँगा कि चाइना का एक स्पेशल टेक्निक है। वो टेक्निक क्या है कि पहले बातचीत करके एकदम बिल्कुल मित्रवत व्यवहार बना करके माहौल को ठंडा करके शांत करके उसके बाद में वो जो है सो पीछे से वार करता है। हमारे सैनिक वहाँ पर लड़ाई के मूड में नहीं गए थे, उनको करबद्ध प्रार्थना करने गए थे कि यू गो बैक। जो नेगोशिएशन हुआ था, जो पीछे जाना था, दोनों के सैन्य कमांडर और दोनों के पॉलिटिकल पार्टी के जो लोग थे वो बोले थे पीछे जाने के लिए। तो वहाँ पर जिस तरीके से उन लोगों ने निर्मम, हमारे सैनिकों को जिस तरीके से निर्मम हत्या, उन लोग क्या, मैं हत्या बोलूँगा उसको, हत्या किया एक, मतलब ये कंडेम करता हूँ मैं इसको। और पूरे विश्व पटल पर, सारे विश्व के सारे जितने भी देश हैं, मैं सबसे ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि सभी जो हैं सो चाइना को ओपन फोरम में आके इनका विरोध होना चाहिए। हमारे भारतवर्ष पर 62 में इन्होंने पीछे से वार किया, पंचशील समझौता को इन्होंने माना नहीं, मैकमहन लाइन को नहीं माना। फिर पीओके में जो हमारा धरती है वो पाकिस्तान से धोखे से इन लोग गिफ्ट में लिवा लिया। काराकोरम पास के ऊपर से जो इन लोग एक कॉरिडोर बना रहा है, रास्ता बना रहा है, और ये माओ त्से तुंग के आधार पे जो एक पाम एंड 5 फिंगर पॉलिसी पर इन लोग 5 फिंगर में भूटान, अरुणाचल प्रदेश, नेपाल, सिक्किम, इन सब चीज़ों को वो पकड़ करके और एक स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स जो बनाया है, नीचे से श्रीलंका को इधर ले लिया, इधर से आपको बाकी जो घेर रहा है हमें, वो जान रहा है कि भारत विश्व गुरु बनने वाला है, बहुत ताकतवर बनने वाला है। एशिया में यदि कोई चाइना को पकड़ सकता है तो भारत ही पकड़ सकता है। इसलिए भारतवर्ष को इकोनॉमिकली और सैन्य के रूप में पिछाड़ने के लिए उसने ऐसा काम किया है। मैं सभी भारत देश के सभी अपने जितने भी भारत देशवासी हैं, हमारे देशवासी हैं, मैं एक सैनिक होने के नाते मैं सभी से ये मैं आग्रह करना चाहता हूँ, रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि अगर आप भारतीय सेना का और भारतवर्ष का चाइना के विरुद्ध में यदि मदद करना चाहते हैं तो असली मदद होगी बाइकॉट चाइना, चाइना का बहिष्कार, चाइनीज वस्तुओं का बहिष्कार, चाइना में बने हुए जो मोबाइल ऐप पे चलाते हैं, जो हमारी सारी सूचनाओं के एकत्रित करके वो अपने यहाँ उस पर हमारे डेटा को चोरी करके हमारे डेटा से खेलते हैं। मोबाइल ऐप में वो चाइना का जो ऐप है उसके चाइना के ऐप का बहिष्कार। हम जो उनको सामान खरीदते हैं, करोड़ों के $45 बिलियन का जो हमारा एक्सपोर्ट इंपोर्ट डेफिसिट है, हम उनसे ज़्यादा सामान खरीदते हैं, उनको भेजते कम है। सो इसका सब हम बहिष्कार करें। चाइना को फाइनेंशियली, इकोनॉमिकली वीक करने का इससे अच्छा मौका हमारे पास में नहीं है। इसलिए हमारा सभी से, मैं तो कैंपेन भी चला रहा हूँ कि बाइकॉट चाइना एंड चाइनीज आइटम, चाइनीज ऐप, चाइनीज सॉफ्टवेयर एंड एवरीथिंग, जहाँ पर भी चाइना लिखा हुआ प्लीज़ बाइकॉट इट। तो ये तो जोश था एक फौजी का, जिन्होंने अनुरोध किया आपसे कि चाइनीज़ प्रोडक्ट का कम से कम विरोध करें, और इस विरोध से ही हम भारतीय सेना को बहुत बड़ी मदद कर सकते हैं। मगर सर, जैसा कि आपने चर्चा किया, लेह लद्दाख वगैरह में आप पोस्टेड थे, वहाँ का क्या स्थिति क्या है वहाँ की, और तब और अब में क्या अंतर है सर? आज के सेना को देखें और आपके वक्त के सेना को देखें तो कुछ बदलाव हुआ, वहाँ की क्या स्थिति है? किन विषम परिस्थितियों में रहकर आप सब हमारे देश की रक्षा करते थे, और आज? देखिए, मैं वहाँ पर परतापुर एक जगह है
वो परतापुर से हम लोग वहाँ पे पोनी या खच्चर इस पर सवारी करके हम लोग करीब तीसरे या चौथे दिन सिल्क रूट वहाँ पे है जो चाइना जाता, उससे हम एक पोस्ट था चुंगतास, एक पोस्ट है डिबियो, तो मैं दोनों पोस्ट पे वहाँ रहा हूँ। वहाँ पर आप ऑक्सीजन की बहुत कमी है। ऑक्सीजन का मतलब आप इतना कमी है कि आप 100 मीटर चलने में हाफ जाइएगा। वहाँ पर टोटल फौजी, कौआ, कुत्ता और हमारे फौजी खच्चर के अलावा कोई और चीज़ दिखता नहीं है। पहाड़ के ऊपर पहाड़, पहाड़ के बाद पहाड़, कहीं प्लेन दिखता नहीं है वहाँ पर। मतलब कि सबसे बड़ा शत्रु वहाँ का ज़मीन है हमारे लिए। आपको जैसा पता होगा न्यूज़ में आया कि हमारे कुछ सैनिक जो हैं उनकी लड़ाई में कम मरे, नीचे रेवाइन था जहाँ पर कि पानी नदी का बह रहा था, जमा हुआ पानी था, ऊपर बर्फ़ था, नीचे से पानी बह रहा था, उसमें लोग गिर गए, उससे ज़्यादा दुर्घटना से ज़्यादा लोग मरे हैं। हाँ, खाई में। तो वहाँ पर हमारी परेशानी वहाँ के ज़मीन से है। सिविलियन लोग वहाँ पर बहुत कम रहते हैं, सिविलियन लोग का आना जाना नहीं है वहाँ पे। सिविलियन परतापुर के थोड़ा सा ऊपर तक कुछ गांव हैं जहाँ पे रहते हैं। वहाँ का सिचुएशन जम्मू कश्मीर का जो बाकी है इलाका, डोडा हुआ, आपका बारामूला हुआ, श्रीनगर हुआ, अवंतीपुर हुआ, इन सब से बिल्कुल अलग सिचुएशन है। वहाँ पर प्रो इंडियन लोग हैं, वहाँ के जो लोग हैं प्रो इंडियन है। हमारा मतलब कि भारतीय सेना का बहुत इज्जत करता है उधर। और जो लद्दाख स्काउट है, मेरी पहली बटालियन रही है लद्दाख स्काउट। मेरा कमीशन वहाँ पर हुआ था, 2nd लेफ्टिनेंट बन के मैं लद्दाख स्काउट फ्यांग नामक जगह में, लेह में मैं काफ़ी दिन गुजारा हूँ, इसलिए वहाँ के सब वास्तविकता से मैं परिचित हूँ। हमारे सैनिकों, क्योंकि हमारा देश बहुत बाद में चाइना से, तो आप समझ सकते हैं, चाइना से बाद में हम क्योंकि संपन्नता आनी शुरू हुई है हमारी, तो हमारे रोड पोस्ट तक बहुत कम हैं। हमारे जो चाइनीज़ के हमारे सामने के जो रोड हैं उनके ज़्यादा हैं हमारे रोड के सामने, इसलिए उनकी व्यवस्था मिल जाती है कि वो पोस्ट पर बाई रोड तक आ सकते हैं। हम लोग अभी रोड बना रहे हैं, अभी उस पर हम लोग पहल किए हुए हैं, इसलिए थोड़ा सा उनको एडवांटेज मिलता है। अदरवाइज जो जोश भारतीय सेना में है वो जोश इस विश्व के किसी भी सेना में वो जोश नहीं है। हम लोग खाली हाथ भी लड़ेंगे, अभी हमारे बंदे खाली हाथ लड़े थे, फिर भी हम उनको ज़्यादा घायल किए बनिस्पत की जो हमारे साथ ऐसे दिग्गज ऊर्जावान फौजियों की पूरी टोली खड़ी है भारत की रक्षा में। वहाँ तो बस अमन है, शांति है, चैन है और होके रहेगा। आप सुन रहे थे कर्नल S.K. सिंह साहब को। हम मिलते हैं झारखंड भाजपा के उपाध्यक्ष श्री हेमलाल मुर्मू जी से, जो हमारे समक्ष हैं। सर, मैं आपसे पूछना चाहूँगा, जो स्थिति है उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे भारत और चीन के संबंध में आए खटास पे? देखिए, एक तो चाइना और भारत के बीच डिप्लोमेटिक डायलॉग तो हो ही रहा है, और सरकार क्या फैसला लेगी, लेकिन माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो कल देश के नाम जो संदेश था, उसमें उन्होंने बड़ी स्पष्ट तौर पर कहा कि नौजवानों को जो शहादत है वो व्यर्थ नहीं जाएगा। चूँकि चाइना बहुत बड़ा धोखेबाज है, इनका बराबर चरित्र देखा गया है, ये धोखाबाजी करते आ रहा है, और इस धोखेबाजी से एक बार तो हमको लगता है कि इनको करारा जवाब देना चाहिए। एक प्रतिष्ठित नेता के रूप में आप किस तरीके से हमारे झारखंड के लोगों को, रांची के लोगों को उत्साहित करना चाहेंगे कि चाइना का हम कमर तोड़े? देखिए, एक तो इस समय वैश्विक महामारी के दौर से हम लोग गुजर भी रहे हैं, और वैसे स्थिति में जो घटनाएं घटी हैं, इसमें आम लोग जो है, शहर में रहने वाले, गांव में रहने वाले, हम चाइना को ये सबक सिखा सकते हैं कि उनके द्वारा जो निर्मित वस्तुएं हैं, उनके द्वारा जो बाय प्रोडक्ट वस्तुएं हैं, उन वस्तुओं को हम लोग बायकॉट करें। देखिए, ये शहादत इसलिए हम तो पूरे टीवी में परिवार वालों का भी देख रहे हैं, एक तरफ आंसू जरूर बह रहा है, लेकिन लोगों का कहना है कि देश के लिए हमारा जो बेटा हो, भाई हो, बंधु हो, देश के लिए ये प्राण न्योछावर किया है। इसलिए ऐसे जवानों को हमारे तरफ से बहुत बहुत हम उन्हें प्रशंसा करना चाहेंगे, और
बच्चों की श्रद्धांजलि भी देना चाहेंगे, ताकि उनके तमाम परिवार के लोगों को सहने की शक्ति दे। यही मेरा सबसे बड़ी बात है, क्योंकि अभी हम उसी डेड बॉडी को रिसीव करने साहेबगंज जाने वाले हैं। तो अभी सुन रहे थे आप भाजपा के, झारखंड भाजपा के उपाध्यक्ष श्री हेमलाल मुर्मू जी को। जो घिनौनी हरकत, कायराना हरकत जो किया है, उसको जितनी भी निंदा की जाए ना वो कम है। लेकिन हम अपने घरों में रहकर, अपने देश में, अपने राज्य में रहकर चाइना को कैसे हम चोट दें, उसको लेकर के हमारा ये विजुअल है। और हम आम पब्लिक से भी बात करेंगे। आज मुद्दे की बात होती है, कम से कम जब देश हित की बात हो तो आप राजनीति ना करें। उस बॉर्डर पे ड्यूटी कर रहे हैं, जा कर के उनसे मिलिए, कैसे वो ड्यूटी करते हैं, कैसे रहते हैं। शायद जिनके घर में लोग नहीं होंगे ना, वो लोग नहीं जानते होंगे। मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि मैं एक खुद फौजी रिटायर्ड का बेटा हूं, जिन्होंने चाइना और पाकिस्तान गवाह में जो बांग्लादेश बना है आज के डेट में, उस लड़ाई में भी उनका अहम भूमिका था। तो जब कहानियां मैं सुनता हूं ना तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। वो यहीं तक नहीं, हमारे 2 छोटे भाई आज भी फौज में हैं, जो एक राजस्थान पाकिस्तान बॉर्डर पे है। जब वहाँ की वो लोग बातें बताते हैं ना तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि कैसे वो ड्यूटी करते हैं 55 डिग्री सेल्सियस गर्मी में भी और -0 डिग्री में भी। माइनस कितना जाता है लेह लद्दाख, वो आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। जो बड़े लोग हैं, जो अभी जिनकी मैं बात किया, टीवी डिबेट पे बैठ के बातें करते हैं कि फौज ये है, वो है, ऐसे करना चाहिए, वैसा करना चाहिए, मैं तो उन लोगों से एक बार कहूँगा कि कुछ नहीं 24 घंटा उनके साथ जाकर बिता कर देखें आप। तो भाई वैसे ना करें आप, हमारे फौज का सम्मान करें। हमारे फौज में वो ताकत है ना कि पत्थर को भी गला दे, तो अपने फौज को कम ना आके। फिर भी ये बातें तो होती रहेंगी, क्योंकि मैं उस फैमिली से आता हूं, तो कहीं ना कहीं उन बातों को देख करके खौलता है खून जब लोग फौज के ऊपर उंगली उठाते हैं। तो कि हम चाइना को कैसे चोट दें। वैसे तो सरकार ने तैयारी कर रखी है, लड़ाई ही समित उसका सलूशन नहीं है, बहुत सारा उपाय है हमारे पास, हम करके तो देखें, अपनाएं तो पहले। लेकिन एक बात आपसे हम भी कहेंगे कि अपना भी आक्रोश आप हमारे चैनल के कमेंट बॉक्स में जाकर के करें कि आप चाइना को कैसे चोट देंगे, आप क्या करने वाले हैं। प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा इसमें कमेंट करें। तो प्लीज़ आप कमेंट ज़रूर करें कि हम चाइना को कैसे चोट दे सकते हैं, कैसे हानि पहुंचा सकते हैं। चीन के बर्बरतापूर्ण कायरता से आज पूरा देश मर्माहत है। क्या जवान, क्या बुजुर्ग, क्या पुरुष, क्या महिला। तो आइए चलते हैं एक और सिपाही से। एक सिपाही तो सरहद पे खड़े हैं, मगर ये सिपाही घर में रहकर सरहद पे रहने वालों की मदद करते हैं और उनके लिए, उनके शहादत के लिए हमारे राजकीय पुलिस क्या सोचती है और क्या कहती है। आइए मिलते हैं झारखंड पुलिस एसोसिएशन के पर क्षेत्रीय मंत्री धर्मेंद्र कुमार सिंह जी से। हम यही कहना चाहेंगे कि चीन जो ये कार्य किया है एकदम कायरतापूर्ण कार्य है, इस तरह से नहीं करना चाहिए। और उनको हमारे देश के वीर जवान मुंह तोड़ जवाब दिए हैं, जो कि मैं उनके जज्बे को सलाम करता हूं, अपने सैनिक को, अपने देश के सैनिक को सलाम करता हूं। अब चीन ये सोच ले कि हमारे देश का हर एक बच्चा, चाहे वो पब्लिक हो, हम पुलिस वाले हैं, सभी जग गए हैं। अगर ज़रूरत पड़ा तो हम लोग बॉर्डर पर जाने के लिए तैयार हैं। जज्बे को सलाम करते हैं और झारखंड पुलिस परिवार के तरफ से श्रद्धा सुमन श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और उनके परिवार के हर दुख में उनके साथ हैं। भगवान उनको इस दुख में शक्ति प्रदान करे और इस देश के हर एक बच्चा चीन से युद्ध करने के लिए तैयार है। हर एक बच्चा, हर एक जवान, हर एक पुलिस वाला सैनिक है, ज़रूरत पड़ा तो बॉर्डर पर जाके चाइना सेना के साथ युद्ध करेगा। जय हिंद। ये है जज्बा, ये है जज्बा, ये है जोश
कि ज़रूरत पड़ी तो हम बॉर्डर पे जाएंगे। बच्चे बच्चे जाग चुके हैं, इसलिए अब चीन को सोचना होगा कि उसने गलत जगह गलत और कायरतापूर्ण कार्रवाई करी है। कहते हैं कि हम जिस देश के रहने वाले हैं, उस देश के फूलों की बात की जाए, बगियों की बात की जाए, तो वहाँ की फूलों की भी चाहते होती है। माखनलाल चतुर्वेदी जी ने लिखा था, उनके 2 लाइन में आपको कोट करना चाहूँगा कि चाह नहीं मैं सुरवाला के गहनों में गुथा जाऊं, चाह नहीं देवों के सिर पे चढ़ो भाग्य उठलाऊं, मुझे तोड़ लेना बनवाली उस पथ पर तुम देना फेंक, मातृभूमि पे शीश चढ़ाने जिस पथ जाए वीर अनेक, जिस पथ जाए वीर अनेक, जिस पथ जाए वीर अनेक। जहाँ फूलों की इतनी खूबसूरत भावना है हमारे फौजी भाइयों के लिए, सैनिक भाइयों के लिए, वहाँ आम जनमानस की बात ही निराली है। तो चीन को अब सबक देने की बारी है, बाकी अब आपकी मर्जी। एसएमपी की ओर से मैं बस समस्त भारतवासियों को ये कहना चाहूँगा 2 लाइन श्रद्धांजलि के तौर पे कि जो भरा नहीं है भावों से, बहती जिसमें रसधार नहीं, वो हृदय नहीं है पत्थर, जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं, जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। एसएमपी झारखंड अपने समस्त उस बलिदानी भाइयों को श्रद्धांजलि अर्पित करता है, श्रद्धा सुमन अर्पित करता है। श्रद्धा और प्रेम के वो तमाम फूलों से बहुत 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 शुक्रगुजार होने के साथ कि आप हो, इसलिए हम हैं, क्योंकि आपने हमारे कल के लिए अपने आज के सर्वोच्च बलिदान को दिया है। आपको नमन। आपके परिवार के साथ हम हैं। भगवान आपके परिवार को इस समय हिम्मत दें, ढाढ़स दें। एसएमपी झारखंड की ओर से मैं गौतम आप सबों का आह्वान करता हूं। जय हिंद। तो अपना ख्याल रखें, क्योंकि आपसे हैं हम। लेटेस्ट अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब, शेयर, लाइक करना ना भूलें और बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट मिलता रहे। धन्यवाद। जय हिंद।